अब हमें ये कहा जा रहा है घेवरा शिफ्ट होना, वहाँ इतनी दूर फेंक रहे जंगल में, साधन नहीं, रोजगार तो सबके यहाँ है, इतनी परेशानी दूर कैसे आएंगे, बहुत खड़ी हो जाएगी, बहुत बच्चों के लिए ये लोग क्या खाएंगे क्या कमाएंगे। हम लोग तो 5 साल पीछे चले जाएंगे अगर वहाँ चले भी गए तो। सर गवर्नमेंट को चाहिए बस गरीब को परेशान करना है। अभी कुछ नहीं दिया है, ना कुछ बताया गया, अभी क्या लेंगे क्या देंगे अभी कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, कोई बात नहीं करी उन्होंने। हमें पहले टाइम दिया जाए 4-5 महीने का, ताकि हम कुछ सोचे, सेटल हो, कैसे काम धंधा किया जाएगा। हमारे लोग का तो दिल से आंसू ही निकल रहा, बदुआ लिख लेगी गरीब आदमी की। फ्लैट बना दिए, चारों तरफ खेत है, ना हॉस्पिटल का पता, ना स्कूल का पता, ना मार्केट का पता। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर की आहट फिर से सुनाई देने लगी है और इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से महज कुछ कदमों की दूरी पर है, जहां 3 से 4 झुग्गियों को खाली करने के नोटिस दिए गए हैं, जिनमें झुग्गियां मैं आपको बता दूं, BR कैंप है, मस्जिद कैंप है और DID कैंप है। इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को नोटिस दिए गए हैं कि ये 6 मार्च तक अपने घर खाली कर दें, झुग्गियां खाली कर दें। हालांकि इन लोगों को कहीं और शिफ्ट करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन वो जगह यहाँ से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर है। अब इन लोगों को कितनी परेशानी खड़ी होने वाली है या फिर ये लोग खुश हैं, ये जानने के लिए आज हम इस BR झुग्गी में पहुँचे हैं और जानते हैं लोगों से कि क्या सरकार के फैसले से खुश हैं या नहीं है। अब सरकार ने कुछ नोटिस वोटिस दिया है खाली करने के लिए? दिए तो हैं। कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं आपको? कौन सी जगह? कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं आप ये तो हमें भी नहीं पता भैया, हमने लोग? गए नहीं। घर दे देंगे? अब ये तो पता नहीं है, तो उन्हीं को पता होगा कहाँ जगह देंगे कहाँ नहीं देंगे। हमें तो निजामुद्दीन में दे दो, सबसे बढ़िया है। अच्छा, और क्या भैया, हम कोई तंग करने आएंगे, आराम से रहेंगे वहाँ तंबू डाल के निजामुद्दीन के अंदर। सही है कि नहीं? और क्या, वही दे दो। जहाँ जगह मिली है वो 50-60 वो अरे भैया है तो खाएंगे कहाँ से, जगह का क्या करेंगे जब खाने को नहीं होगा तो। रोजगार यही है आपके सबके? रोजगार यही है भैया, पेंशन मिल जाती है, उसी से खा रहे हैं। जब भी कह रहे निजामुद्दीन में दे दो जगह हमें। नहीं सर, हम लोग कहाँ खुश है, हम लोग का काम धंधा यही है, सब काम खराब हो रहा है। हमारे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे और औरतें कमाएंगी, गलत सलत काम करेंगी, औरतें गलत सलत काम करेंगी। यहाँ काम धंधा है, यहीं औरतें कमाती हैं, यहीं आदमी कमाता है, वहाँ से 300 रुपये खर्च करके किराया कौन आएगा? यहाँ सबकी यही समस्या है। जारी कर रहे हैं, कोई घोड़ा के जानवर हाँ। काम कर रहे हैं, सबका काम यही पे है। हाँ, 80% घोड़े काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे। 80% यहाँ और जब वो इतनी दूर फेंक देंगे तो सुबह उनकी बीवी काम करती है और वो काम करते हैं तो घर चलता है, बच्चे पलते हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ क्या साधारण है। हम लोग तो 5 साल पीछे चले जाएंगे अगर वहाँ चले भी गए तो। अब वहाँ से शिफ्टिंग कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? सर हमें पहले टाइम तोड़ेंगे या पहले करवाएंगे? हमें पहले टाइम दिया जाए 4-5 महीने का, ताकि हम कुछ सोचे, सेटल हो, कैसे काम धंधा किया जाएगा। 4-5 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद हमारे सोचा जाएगा। सर आप लोगों ने वो जगह देखी है जहाँ पे शिफ्ट करना? हाँ, जगह देख क्या है, बिल्कुल बेकार जगह है, कुछ भी नहीं है। वहाँ ना हॉस्पिटल है, पानी काला आ रहा है, मतलब ऐसा कोई साधारण नहीं। बीच एक गांव में वो बना हुआ है, दूर दूर तक साधारण नहीं है। मेट्रो थोड़ी दूर पे है, मेट्रो से आने में हमारा किराया 100 रुपये लग जाएगा, जो काम हम यहाँ फ्री में करते 150-200 रुपये किराया देंगे, तो फिर वो बचेगा हमें क्या? क्या लग रहा है, आप यही काम करते हैं? सर मैं यही काम करता हूँ। शिफ्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है। शिफ्टिंग के लिए सर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा जो बाल बच्चे आदमी जितने हमारे रेस कोच का पूरा कॉलोनी है, मैं ये चाहता हूँ कि सब पहले ये पेपर हो जाए। पेपर होने के बाद अब जो करना है उसके पहले बच्चे को तो सेटलमेंट हो जाए। ये पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे स्कूल में, पर ये कितनी परेशानी आएंगी खड़े हो? बहुत ज़्यादा परेशानी आएगा सर सर। एक 12वीं पास करने के 12वीं पास करके जो बच्चा जाएगा उसकी लाइफ क्या रह जाएगी वहाँ, ये बताइए। नहीं होगा सर। उसको 12वीं पास करवा के क्या फायदा हुआ? इससे बढ़िया तो कोई काम सिखा देते, हुनर, कम से कम 2 रोटी तो कमा लेता। पढ़ा लिखा के क्या फायदा होगा? लगभग 50-60 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। क्या वजह लग रही है, क्यों हटाया जा रहा है? क्यों? अब वो सरकार की मर्जी है। पहले उन्होंने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यहाँ पर भी वादा करके गए, फिर यहाँ पर भी कह के गए कि हमें वोट जिताइए, हम झुग्गी नहीं जाने देंगे। सबने वोट दिया तो वो भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये बताइए, बच्चे पढ़ लिख गए, कोई 10वीं में है, कोई 12वीं में, 12वीं पढ़ा के BA करा के क्या फ़ायदा होगा गांव में ले जाके? बताइए, नौकरी नहीं रहेगी। अगर उसको 10-15 हज़ार की नौकरी मिल गई तो 6 हज़ार तो उसके किराए में खर्च हो जाएंगे। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग करेंगे हमें आसपास दीजिए कहीं। उन्होंने बोला था, यही वादा किया था सरकार ने, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। वो वादा कहाँ गया? अब क्या कहा जा रहा है आपको?
अब हमें ये कहा जा रहा है घेवरा शिफ्ट होना, वहाँ इतनी दूर फेंक रहे जंगल में, साधन नहीं, रोजगार तो सबके यहाँ है, इतनी परेशानी दूर खड़ी कैसे आएंगे, बहुत खड़ी हो जाएगी, बहुत बच्चों के लिए। ये लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? जो रोज के मजदूर है गरीब, वो कहाँ से खाएंगे, जिनका काम यहीं से चलता है। 500 रुपए रोज की दिहाड़ी कमाती है, तो ये भी अब बताओ। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? हम तो कहेंगे यहीं दे दो, हमें यहीं बना दो, अच्छा अच्छा। एक हाँ आसपास कहीं बिल्कुल पास दे दो, जो बच्चों की रोजगार भी ना वो। तो आप जब अधिकारी आए थे आपने रिक्वेस्ट की थी उनसे? हमने उनसे बोला, वो कुछ नहीं सुन रहे, उन्होंने हमें कागज दिए हैं बस कि कागज ले लो, और फालतू बात कोई नहीं, उन्होंने ना सुनी ना कुछ कि कहाँ से क्या। काम धंधा यहीं पे है। बस जी यही है, दिक्कत हो जाएगा। जहाँ झुग्गी वो नहीं तो मकान बहुत चाहिए। दिक्कत होगी सर जी, वहाँ जाके क्या करेंगे? फिर गए हो वहाँ, देखिए जगह कैसी है। मेरे फ़ोन में आई थी वीडियो, मेरा दोस्त यार दोस्त गए थे हॉस्पिटल वगैरह स्कूल वगैरह है? वहाँ नहीं, मतलब एरिया के वहाँ पर उन्होंने वीडियो बना के, मतलब घर में गए थे तो घर बना के दिया था। कब से रह रहे हैं सर यहाँ पे? सर बचपन में यही बीत गया हमारा तो। कितनी दिक्कत हो जाएगी जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी सर। अच्छा, क्या कुछ बताया गया है आपको? बताया कुछ नहीं किया जी, आए थे नोटिस थमा दिए हाथ में, लेने लो नहीं चिपका अभी देंगे। दिए नए वाले घर की? अभी कुछ नहीं दिया है, ना कुछ बताया गया, अभी क्या लेंगे क्या देंगे अभी कुछ भी नहीं बताया इन्होंने, कोई बात नहीं करी उन्होंने। कितनी तारीख को खाली करने के लिए बोला? 6 से बोल दिया इन्होंने। डैमोलिशन होगा। हाँ, क्या सोचा है अब आपने? क्या सोचेंगे सर? क्या सोचा है बाबूजी? अजय हम क्या सोचेंगे? चाबी देगा ना क्या सोचा है अब नोटिस जो दी गई है? हम क्या सोच सकते हैं, अब क्या सोचेंगे? करेंगे? हमारे लोग का तो दिल से आंसू ही निकल रहा, बदुआ लिख लेगी गरीब आदमी की, बस और क्या बोलें। सरकार तो क्या कहेंगे, परेशान है इससे? परेशान है सर, बहुत परेशान है। कुछ नहीं है कि अपना मकान दे रहे हैं वो लोग, घर दे रहे हैं। बिल्कुल कुछ हम ड्यूटी करने वाले बंदे, हम अब छुट्टी अब छोड़ देंगे, हम ड्यूटी कहाँ करने जाएंगे? अभी हम नाइट ड्यूटी करके सो के उठ रहा हूँ मैं, अभी सो के उठ रहा हूँ मैं, अब ड्यूटी करके आया हूँ, नाइट ड्यूटी का सो के उठ रहा हूँ। अब बहुत दिक्कत होंगी, टूट जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? नौकरी से जाएंगे, घर से जाएंगे, रोजगार से जाएंगे, हर जन्म चीज। नहीं हुआ है आपको? बिल्कुल 1989 का जन्म मेरा, यहीं पे रेस कोर्स में जन्म है मेरा। क्या लग रहा है क्यों खाली करवा रहे हैं? सर गवर्नमेंट को चाहिए बस गरीब को परेशान करना है। जब से पार्ट यहाँ का सर्कल रेट ज़्यादा है इस वजह से। बिल्कुल सरकार ऐसे कुछ नहीं है सर, यहाँ पे बहुत सेफ है, कोई डर नहीं है, यहाँ पे कोई चोरी हमारी नहीं है, और बिल्कुल सेफ है। और जहाँ जाएंगे वहाँ पे तो आदमी चलते चलते जेब काट लेंगे। अच्छा। बिल्कुल बहुत डर है। हम चाहते हैं हमको यहीं चाहिए घर, और कहीं नहीं चाहिए। आपको भी यहीं चाहिए? जी बिल्कुल, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमारे यहाँ तो 55 साल हो गए, हमारी दादी आई थी यहाँ पे। भाजपा सरकार कह रही है कि हम मकान भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, फिर भी आप लोग जाने को तैयार नहीं है। सर वो देखो तो है कहाँ पे, वो घर थोड़ी ना है, वो जिस जगह भेज रहे हैं वो जगह थोड़ी ना, कोई चारों तरफ खेती खेत है, हॉस्पिटल का खेत में रहने के लिए बोल रहे हैं क्या वो? फ्लैट बना दिए, चारों तरफ खेत है, ना हॉस्पिटल का पता, ना स्कूल का पता, ना मार्केट का पता। अब यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत होती है वो तुरंत अपना कन्वेंस करके यहाँ से चला जाता है, आसपास जितने सारे हॉस्पिटल है, राशन पानी जो चाहिए होता है सब मिल जाता है यहाँ पे। अब वहाँ पे हम कहाँ भटकेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, हम कहाँ जाएंगे वहाँ पे? और कमरा दे रहे हैं 25-30 गज का वहाँ पे। हाँ, और फिर परिवार कितने बड़े बड़े हैं? यहाँ पे हमारा परिवार है 6-7 लोगों का परिवार है हमारा। कहाँ पे कैसे रहेंगे? औरों के 10-10 के भी हैं, किसी को 12-12 भी, 2-2 फैमिली भी हैं, रह रही है बना के, कहाँ पे क्या करेंगे? सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है सर, बाहर नहीं कर पाएंगे। आप यहीं रहते हैं भैया? हाँ भैया हम यहीं रहते हैं। क्या काम करते हैं? मैं तो घोड़े का ही काम करता हूँ, घोड़े की नाल ठोकता हूँ, आसपास ही काम करते हैं? यहीं काम करता हूँ भाई, रेस कोर्स में। अच्छा, जो नोटिस वोटिस दिए गए हैं और कहा गया है कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं? मालूम नहीं है इसके बारे में मेरे को। अच्छा। मैं अपने काम में रहता हूँ, मेरे को इन चीज़ों की नॉलेज शिफ्टिंग होती है कहीं दूर तो कैसे मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। कि मेरा काम यहाँ पे, मैं 2 घंटे में अगर इधर आऊँगा तो मेरा काम तो वैसे ही लॉस हो जाएगी। तो ये दिक्कतें आएंगी आने आएंगी आएंगी। क्या नाम है? बबीता देवी। इस बीआर कैंप में कब से रह रहे हैं? मेरी तो जन्मभूमि में 82 की जन्म तिथि है मेरी। मेरी फोटो आई। अब जिस तरह से नोटिस दिए गए हैं घरों के अंदर, कहा जा रहा है आप लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, खाली कर दो 6 मार्च तक, कैसे देखते हैं इस जो पूरी कार्रवाई जो की जा रही है? हमारे को अभी टाइम दिया जा रहा है, हमारे बच्चों के पेपर चलेंगे, उसके लिए हमें टाइम दिया जा रहा है कि जब तक आपके बच्चों के पेपर चलेंगे आप लोग को कुछ नहीं हिलाया जाएगा। और अगर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत लग रहा है कि हम नहीं देंगे, तो जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो 50 घर जाइए, शिफ्ट हुई। अगर हम वहाँ पे रूम नहीं देते हैं तो आपकी झुग्गी तोड़ेंगे नहीं हम। अगर शिफ्ट नहीं करते हैं तो आप दोबारा वापस आ सकते हैं अपनी झुग्गी में, और आपको केस क्या, आप हमारा गला पकड़ सकते हो। जब तक आप हम गलती नहीं करेंगे तो आप हमारा गला कैसे पकड़ोगे? किसने दिया ये आश्वासन? ये आश्वासन हमने, देखिए मेरी बात सुनिए, जब वो हमारे को दे रहे हैं, जब वो हमारे को अगर एक झुग्गी वालों को भी छोड़ते और अगर या वो आधों को देते और आधों को नहीं देते, तो सबसे पहले मैं ही खड़े होके बोलती कि मेरी सरकार नखाड़ा है, जिसने कि हमसे वादा करके बोर्ड लिया और हमारे आधो भाइयों को दिया और आधों को नहीं दिया। मगर मैं निखाड़ा कैसे कहूँ, वो तो सबको दे रहे हैं।
और वो हमारे को उन्होंने ये भी बोला कि मैडम हम आपके सामान के लिए टेम्पू भी देंगे जिसमें आपका सामान जाएगा, और हम आपको मैडम उसमें आपके लिए बस भी देंगे जिसमें आप लोग जाएंगे। हमने आपका कोई पैसा खर्च नहीं कराना। दूसरा मैंने उनसे ये बोला था, सर हमारे कने अमाउंट कैश नहीं है, हम गरीब इंसान हैं, हमारे पास आज हाजिरी लगती है तो अगले दिन भूखा भी सोना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम हम 5 साल की किस्त बनाएंगे आप लोग की जो श्रद्धा होगी 2000, 3000, 4000, 5000 की 5 साल की किस्तों पे आप पैसा वो दे सकते हैं। उससे पहले आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा। तो मैंने बोला सर ये तो हमारे लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है। तो उन्होंने बोला मैम आप बोल रहे हो ये बात, हम 19 तारीख को यहाँ आए थे, हमारे से किसी ने भी ढंग से बात यहाँ पे नहीं करी, और अगर आप ढंग से बात नहीं करेंगे तो जब हम ज़बरदस्ती से निकालेंगे तो आप लोग खुश है क्या यहाँ के लोग? जब हम शिफ्ट कर रहे हैं आपको? हमारे को ये शिफ्ट करा जा रहा है खेवड़ा गांव करके। यहाँ से मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर दूर खेवड़ा गांव है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? जो भी है सर, यहाँ से मेट्रो का साधन है थोड़ा सा। 45 किलोमीटर। हाँ, काम धंधे आपके सबके यहीं पे हैं? यहीं पर है सर। मगर परेशानी नहीं होगी आपको इससे? एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए आप, मैं आपको बात, एक लड़की शादी करके जाती है और उसके आदमी की, उसके हस्बैंड, आप बुरा मत मानना, जब उसका हस्बैंड के लिए बोला जाता है अरे वो तो रेलवे में है, और जब वो शादी करते हैं और लड़की ब्याह देते हैं और बाद में पता चलता पति तो मेरा घर में नखुट्टा है बैठा, तो क्या वो लड़की घर छोड़ देती है? क्या वो परिवार को उसको नहीं चलाती है? चलाती है कि नहीं चलाती है? अगर आप आदमी बनते हो, अगर आप एक दिन अगर भूखे सो जाओगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एक माँ अगर अपना बच्चा भूखा सुलाएगी ना तो वो भीख भी मांग के खिला देगी, मगर तुम आदमियों को हाथ फैलाने में शर्म आएगी, मगर हम जैसी माँ को मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी। तुम अपना वजूद कमाने पे बोल रहे हो, वो बिहार वाले भी हैं जो 1 लोटा पानी पी के भी जीते हैं, मगर तुम रोज़ क्यों इस बातों को ले रहे हो? तुम्हें अगर घर छत मिल रही है तो तुम्हें रोटी भी तो मिलेगी। मतलब खुश हैं आप? मैं देखिए सर खुश इसलिए हूँ, डर जो दिन हमें बचपन बीत गया यहाँ डर डर के कि आज तोड़ेंगे कल तोड़ेंगे, कहाँ हमें फेंकेंगे कोई पता नहीं। हमें कल को ये भी लग रहा था कि ये हमें जगह देंगे कि नहीं देंगे, मगर हमें डर ये भी लग रहा था कि आधों को देंगे आधों को नहीं देंगे, मगर इन्होंने हमारा डर तो निकाल दिया कि हम सबको दे रहे हैं, और जिन भाइयों का ने अगर नहीं है हम उनके लिए भी बोल रहे हैं कि कुछ इंतजाम उनके लिए भी कर रहे हैं। आप खुश हैं इस फैसले से? यस बिल्कुल राइट। खुश कैसे? बिल्कुल ठीक है, जो हो रहा है बिल्कुल बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद करते हैं यार, धन्यवाद सरकार का। तोड़ रही है तो छत भी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, आप भी खुश हैं? हाँ क्या, हम तो किराए वाला है साहब। यहाँ के लोग हैं जो अपनी अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं। शुरुआत में हमने कुछ लोगों से बात की तो कहा कि जो लोग सर पे छत मिल रही है तो कुछ है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इतनी दूर है वो लोकेशन, वहाँ कैसे मैनेज होगा, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन उस जगह पर ना स्कूल है ना अस्पताल है पास में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोग काम धंधे यहीं पर हैं। वो लोग घर तो दे रहे हैं लेकिन रोज़गार कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।